इस दुनिया का हर बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा बिजनेसमैन क्या कर रहा है? अब सेल किसकी होती है? या तो प्रोडक्ट की सेलिंग होती है या तो सर्विस की सेलिंग होती है। बिजनेसमैन वही है जो कुछ ना कुछ बेचता हो, कुछ ना कुछ सेल करता हो, राइट। सेल करने के आधार पे, सेल करने की कैटेगरी के अनुसार लोगों को अलग अलग बिजनेसमैन बोला जाता है। जैसे दुकानदारी से जो बेचते हैं उनको हार्डकोर सेल, फ्रेंचाइजी से जो बेचते हैं उसको फ्रेंचाइजी सेल, और डायरेक्ट जो बेचते हैं उनको डायरेक्ट सेल। ये एक आर्ट है, कला है, और जिसको ये सेलिंग की आर्ट आ गई वो इंसान कुछ भी बेच सकता है। मेनली ये सीखना होता है कि ये सेल कैसे होता है। कई लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कुछ अलग समझते हैं। वो सेलिंग करता है हमेशा एक ही तरीके से। अब कई लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग अलग काम है, नहीं है, बिल्कुल ये ट्रेडिशनल बिजनेस जैसा ही है। ट्रेडिशनल बिजनेस में वही होता है जो हम लोग करते हैं। कैसे समझना, इस दुनिया के अंदर हर बिजनेसमैन जीवन में किसी न किसी प्लान को लेके मार्केट में आता है। जैसे एक जूता वाला है, उसका प्लान क्या है? शूज। कपड़े वाला है, उसका प्लान क्या है? कपड़े। सब्जी वाला है, उसका प्लान क्या है? सब्जी। समझ में आ रहा है? तो दुनिया का हर बिजनेसमैन जीवन में कोई ना कोई एक प्लान लेके मार्केट में आता है। क्या प्लान लेके आ जाने से सेल हो जाएगा? नहीं होता। केवल प्लान लेके आने से नहीं होता। अगर सब्जी वाला 10 किलो सब्जी खरीद के आ जाए, बोरी में रख के बैठ जाए उसके ऊपर चढ़ के, क्या सब्जी बिक जाएगी? कपड़े वाला 50 पेटी कपड़ा लेके आ जाए और पेटी अंदर दुकान के अंदर डाल के शटर गिरा के बैठ जाए, बिक जाएगा? ये इसका मतलब कि केवल प्लान ज्वाइन कर लेने से कभी भी सेल नहीं होता और कभी प्रॉफिट। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी हमारा भी तो प्लान है। हमारा प्लान क्या है? 150 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और 70 करोड़ की बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर हम इस बिजनेस में जुड़ गए, हमने ज्वाइन कर लिया, हमने प्लान ले लिया, इसका मतलब हम सफल हो जाएंगे, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। सब्जी वाला सब्जी खरीद के ले आने भर से सब्जी बेच के अमीर नहीं बन जाता। उसको क्या करना पड़ता है? सबसे पहला काम अपना प्लान शो करना पड़ता है। सब्जी वाले को भी अपना प्लान शो करना पड़ता है, कपड़े वाले को भी अपना प्लान शो करना पड़ता है, जूते वाले को भी अपना प्लान शो करना पड़ता है, आइसक्रीम वाले को भी अपना प्लान शो करना पड़ता है। इस दुनिया का हर बिजनेसमैन जब कोई एक नया प्रोडक्ट बनाता है या कोई भी प्लान लेके मार्केट में आता है, तो जो सबसे पहला काम वो करता है वो यही करता है, अपना प्लान शो करता है। आपने देखा होगा सब्जी वाले सारे सब्जी निकाल के बोरी बिछा देंगे और उसके ऊपर ढेर लगा देंगे। इधर आलू का ढेर, इधर गोभी का ढेर, इधर टमाटर का ढेर, और तराजू लेके वो बैठ जाते हैं। व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं? अपना प्लान शो कर रहे हैं। कई सब्जी वाले आपने ऐसे भी देखा होगा जो एक ठेले के ऊपर सब्जी ले लेते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हुए गुजरते हैं, आलू ले लो, गोभी ले लो, कांदा ले लो, मूली ले लो, 10 का 4, 10 का 2 किलो, 10 का 4 किलो। देखा है नहीं देखा है? वो क्या कर रहा है? सेल नहीं कर रहा है, अभी प्लान दिखा रहा है। थोड़ी चिल्लाने से बिक जाएगा। अगर ऐसा होता तो एक राउंड मारता, चिल्लाता, गायब हो जाते सारे आलू, पैसा गिर जाते तुरंत। वो क्या कर रहे हैं? अपना प्लान शो कर रहे हैं। कपड़े वाले भी सारे कपड़े निकालते हैं, अपने दुकानों में सजाते हैं, 2-4 कपड़े ताबूत में लगा के बाहर लगाते हैं, सो दैट कोई कस्टमर गुजरे वो कपड़ा देखे तो अंदर आए। क्या कर रहे हैं वो? बड़े बड़े बिजनेसमैन जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई नई गाड़ी आती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट चलवाते हैं। सलमान खान से, शाहरुख खान से, अमिताभ बच्चन से, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से। वो सेलिब्रिटी क्या करते हैं? उनका प्लान शो करते हैं। आपने देखा होगा आजकल अजीब अजीब से एडवर्टाइजमेंट आते हैं। एक बंदा सा वो कहीं जाता था ऑफिस में, कोई उसके तरफ ध्यान भी नहीं देता था। अगली बार वो एक डीओ निकालता है, 2 बार, इसके बाद ऑफिस जाता है, सब लड़कियां उसके पीछे पागल हो जाती। ये क्या हुआ? वो क्या दिखाना चाहता है? वो डीओ का प्लान दिखा रहा है कि भैया अगर डीओ लगाओगे तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। एक बच्चा होता है, वो फुटबॉल खेलने जाता है, एक बॉल मारता है, वो गिर जाता है धम से, वो रोते रहते पहुंचता है, मम्मी मम्मी गिर गया। एक बगल से आंटी आती है, अगर चाहते हैं बच्चे की तंदुरुस्ती तो इसको पिलाएं हॉर्लिक्स। क्या है वो? क्या दिखा रहे हैं? वो हॉर्लिक्स का प्लान दिखा रहे हैं कि अगर आप हॉर्लिक्स अपने बच्चे को पिलाते हैं तो आपके बच्चे भी ऐसे तंदुरुस्त हो जाएंगे। अभी वो बेच नहीं रहे हैं। तो बिजनेस में सेलिंग का पहला प्रोसेस यही है, सो द प्लान दिखाना। हर बिजनेसमैन कर रहे हैं। अब फर्क सिर्फ इतना है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास इतने पैसे हैं कि वो प्लान सलमान खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय से करवा लेते हैं। आपके पास इतने पैसे नहीं है। अगर होते तो आप भी करवा सकते थे। आपका संडे का सेमिनार होता है, अगर आप लोग करोड़ों के मालिक होते तो आप फोन कर देते, भैया इस संडे का सेमिनार अमिताभ बच्चन दिखाएगा। प्रोडक्ट प्लान जी ऐश्वर्या राय करेंगी,
बिजनेस प्लान शाहरुख खान करेगा। पैसे होते तो नहीं करवा सकते थे क्या? यस, आप करवा सकते थे, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो प्लान यहाँ पे किसको दिखाना पड़ता है? सेल्फ, हमें खुद दिखाना पड़ता है। यही तो अंतर है, बाकी मोड में कोई अंतर नहीं है। वो भी प्लान दिखा रहे हैं, कपड़े वाला भी प्लान दिखाता है, जूते वाला भी, सब्जी वाला भी, और हम भी, हमें भी प्लान दिखाना। इसीलिए बार बार आपका अपलाइन बोलता है सो द प्लान, सो द प्लान। हम सब करते हैं, लेकिन सो द प्लान नहीं करते। फिर हमें लगता है कि हमारा रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आ रहा है। अगर आपको बड़ा काम करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाना पड़ेगा। और यहाँ खास बात क्या है, जो जितना ज्यादा प्लान दिखाएगा उसका बिजनेस उतना बड़ा होगा। पहले लोग दुकानों का सिस्टम चलाते थे, फिर आप देखते होंगे बाजार का सिस्टम आया। ये बाजार क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि बाजार में एक साथ 5,000 6,000 लोग इकट्ठा होते हैं, तो 2 घंटे के अंदर 6,000 लोगों के बीच में प्लान दिखाया जाए, इसलिए बाजार का सिस्टम लगाया गया। फिर अभी आप देखते हैं मॉल का सिस्टम आ गया। पहले छोटू की परंपरा होती थी, एक दुकान में 4 छोटू होते थे। अगर आप कपड़े देखने गए, दुकानदार बुलाता है, छोटू आजा, चल मैडम को यार साड़ी दिखा। अब 4 छोटू 4 मैडम को 4 साड़ी दिखा रहे, 1 घंटे में 100 साड़ी दिखाए तो 400 प्लान हुआ, तो 2 4 10 साड़ियां बिक जाती थी। ये कैलकुलेशन होता था दुकानदारों का। तो जिस दुकान में जितना ज्यादा छोटू होते थे, उस दुकानदार की उतना ज्यादा बिजनेस होता था, उतना अच्छा सेलिंग होता था। इस छोटू को कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए नया कॉन्सेप्ट मार्केट में लाया गया, मॉल सिस्टम। मॉलों में आप देखिए सारे कपड़े लटका दिए जाते हैं हैंगर में डाल डाल के, एक टैग लगा दिया जाता है 150 200। वो क्या है? ऑटोमेटिक प्लान सिस्टम है। वो क्या है? ऑटोमेटिक प्लान। क्योंकि दुकान के अंदर लिमिटेशन है। अगर 150 महिलाएं अगर दुकान में चली गई तो 10 छोटू मिलकर 150 महिलाओं को प्लान नहीं दिखा सकते। लेकिन मॉल के अंदर 5,000 भी लोग चले गए तो 5,000 लोग हर एक प्रोडक्ट को देखेंगे, यानी ज्यादा नंबर ऑफ प्लान होगा। इसलिए मॉलों का जो सेल होता है वो दुकानदारों से ज्यादा अच्छा होता है। बेस क्या है यहाँ? कितना ज्यादा आप प्लान दिखा पाते हैं। यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि कितना सेलिंग होता है, टोटली डिपेंड करता है सेलिंग कि आप कितना नंबर ऑफ प्लान दिखाते हैं। इसलिए हमेशा हमारे बिजनेस में भी बोला जाता है सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। हम लोग क्या करते हैं? हम सब करते हैं लेकिन प्लान ही नहीं दिखाते, और फिर हम 4 दिन बाद निगेटिव हो जाते हैं, सर मेरा चेकवा नहीं बन रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप प्लान कैसे दिखाते हैं, सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है, आप कितने ज्यादा लोगों को प्लान दिखाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लान। सो यह है पहला काम। लेकिन क्या प्लान दिखा देने से सेल हो जाएगा? आप किसी कपड़े के शोरूम में जाते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ आप पहुंचे, हाँ वो लाल वाले कपड़ा निकालना दे देना, ऐसा कभी हुआ? या जितने कपड़े आपको दिखाया छोटू ने, सारे कपड़े आपने खरीदे क्या? इसका मतलब सिर्फ प्लान दिखाने से रिजल्ट नहीं आते। तो आपको भी, आप जाके अगर किसी को प्लान बता रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो आपके साथ जुड़ जाएगा, आपका प्रोडक्ट ले लेगा। जब भी बिजनेस के अंदर हम अपने प्रोडक्ट प्लान लोगों को दिखाते हैं तो लोगों के दिमाग में उस प्लान को लेके ऑब्जेक्शन होते हैं। हर जगह ये नियम है। आप सब्जी वाले के पास जाते हो, जरूरत आपकी, सब्जी वाले के पास जाते हो, वो सारा प्लान निकाल के बैठा हुआ, आप पूछते हो भाई साहब आलू कैसे रेट बताया, टमाटर कैसे रेट बताया, गोभी कैसे रेट बताया, भिंडी कैसे रेट बताया, क्या हम तुरंत खरीद लेते हैं? हम क्या बोलते हैं? कितने में लगाओगे? ये कितने में लगाओगे क्या है? ये उसके सेल का ऑब्जेक्शन है। आप कपड़े खरीदने जाते हैं, 10 कपड़े 20 कपड़े दिखा दिया, एक कपड़ा आपको पसंद आया, क्या आप लेके आ जाते हैं? वहां भी बोलते हैं भाई साहब कितने में दोगे, फटेगा तो नहीं, क्या गारंटी इसकी कलर नहीं निकलेगी? ये सब क्या है? ये उसके सेल में उठने वाले ऑब्जेक्शन है। दुनिया के हर धंधे में ऑब्जेक्शन होता है, हर बिजनेस में ऑब्जेक्शन होता है। आपने भी तो कई सेल्समैनों को मना किया होगा। आप ट्रेनों में घूमने जाते हैं, बहुत सारे सेल्समैन अपने अपने प्रोडक्ट लेकर आपके पास आते हैं। क्या सारे सेल्समैन का प्रोडक्ट आपने खरीद लिया? आप डेली 50 हजारों एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे। क्या हर एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद लिंक पे क्लिक करके आपने प्रोडक्ट खरीद लिया? नहीं खरीदा ना, आपने रिजेक्ट किया नहीं किया। वैसी जरूरी नहीं है कि आपका हर एक प्लान दिखने वाला इंसान आपके प्लान को एक्सेप्ट करके आपको प्रोडक्ट खरीद लेगा। आपको भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने सीखना पड़ेगा। सब्जी वाले के पास हम जाते हैं, सब्जी वाले को सब कुछ अच्छा लग गया, लेकिन हमने लास्ट में एक ऑब्जेक्शन डाल दिया, भैया आलू कैसे? उसने बोला 25 रुपये। हम बोलते हैं भाई 20 का लगा लो। बोलते नहीं बोलते? तो ये 20 का लगा लो क्या है? ये 20 का लगा लो उस आलू के धंधे का ऑब्जेक्शन है। अब सही से आलू कौन बेच पाएगा? वो बिजनेसमैन बेच पाएगा जिसको इस प्रश्न का जवाब देने आता हो और जो इस ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन निकाल के अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर दे। अगर आपके धंधे में उठने वाले ऑब्जेक्शन का आप सही से सॉल्यूशन दे पाते हैं और आपके सॉल्यूशन से
आपका गेस्ट सेटिस्फाइड हो जाता है तो सेल कन्वर्ट हो जाता है, और अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो सेल खत्म हो जाता है, नहीं होता है सेल। हर जगह यही नियम चलता है, समझ में आ रहा है। अब आलू वाले को आपने बोला भैया 20 का लगा लो, तो एक तो आलू वाला ऐसा है, सब्जी वाला जो बोलेगा अरे भाई साहब नहीं मिल सकता, निकलो। क्या आप खरीदोगे उसके पास से आलू? नहीं खरीदोगे। लेकिन वही दूसरे आलू वाला है, वो बोलता है माई बाप क्या बात करते हैं, 22 की तो मेरी खरीदारी है, अगर मैं 20 का लगा लूंगा तो मेरे घर परिवार बच्चे खाएंगे कैसे। और भाई साहब एक राज की बात बताऊं, आज मंडी का भाव 22 का था, कल तो मंडी का भाव होगा 35 का, यानी कल जो आलू मिलेगा वो 40 से कम मिलने वाला नहीं है। तो मैं तो बोलता हूं आप 1 किलो की बात छोड़ो, आज ही 2 किलो लेके जाओ, क्योंकि आज 2 किलो आपको 50 रुपए में मिल जाएगा, कल 2 किलो आपको 80 रुपए में खरीदना पड़ेगा। आप बताइए 2 किलो दे दें 1 किलो दे दें? उसने सही जवाब दिया। आपको बात समझ में आ गई? भाई बात तो सही बोल रहे हैं, आज ही खरीद लेते हैं। हम बोलते हैं ठीक है भाई ये ले 50 रुपया 2 किलो दे दे, कल 30 रुपया क्यों फालतू देंगे। तो सेल वही कर पाता है जो कस्टमर द्वारा उठने वाले ऑब्जेक्शन का सही सॉल्यूशन देकर उनको सेटिस्फाइड कर पाए। आप भी अगर किसी को प्लान देने जाते हैं और प्लान देखने के बाद वो बंदा ज्वाइन नहीं करता, इसका सीधा मतलब यही है कि आपने उसके दिमाग में उठने वाले ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन सही नहीं दिया। और जिसको ये ऑब्जेक्शन का सही सॉल्यूशन देना आ गया और वो अपने प्रोस्पेक्ट को सेटिस्फाइड कर पाया, वो बंदा सेल कर जाता है, और जो नहीं कर पाया उसकी सेलिंग नहीं होती। तो यहाँ सीखने की जरूरत यह है कि हम अपने प्रोफेशन में उठने वाले ऑब्जेक्शन का सही सॉल्यूशन कैसे दे पाए। अगर हम अपने प्रोफेशन में उठने वाले ऑब्जेक्शन का सही सॉल्यूशन देना सीख गए तो मुझे लगता है आप जिसको भी प्लान दोगे उसका रिजल्ट जरूर निकाल के लाओगे, राइट। यही तो आपको टेक्निक सीखना है, यही टेक्निक हमारे पास नहीं है, इसलिए हम प्लान देते हैं लेकिन बिना ज्वाइनिंग के वापस आ जाते हैं। जब मैं काम करता था तो मेरा रिजल्ट रेशियो था 1/1 का। मेरी रिकॉर्ड थी कि मैं जिसके पास बैठ गया या तो वो सुसाइड करता था या तो ज्वाइन करता था, दूसरा ऑप्शन मैंने आज तक छोड़ा ही नहीं। हम ऐसे काम करते थे, मेरा रिकॉर्ड था, पूरे मेरे ग्रुप में मेरा रिकॉर्ड था कि अगर अमित दुबे सर किसी के पास बैठ गया तो पक्का आज उसका मर्डर होना ही होना है, किसी भी उपाय में वो छूटने वाला नहीं। अब हम लोग ऐसा क्यों करते थे? हम ऐसा इसलिए कर पाते थे कि मुझे अपने बिजनेस के ऑब्जेक्शन का सही सॉल्यूशन देना आता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो खास करके महिलाओं के प्रोडक्ट बेचते हैं। आप उनके पास जाओ और बार्गेनिंग करने में अगर कोई तोड़ है तो वो महिलाओं का कोई तोड़ नहीं है। तो वो अगर बताएंगे 150 का तो महिलाएं सीधे बोलते भैया 25 का लगा लो। अभी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, हम लोग शॉपिंग करने गए तो मैंने देखा कि वो मतलब 8-10 हज़ार का बैग खरीद रहे हैं, उसमें बार्गेनिंग करने में लगी हुई है। तो मैं निकल के पूछा कि आप ये बताइए कि आपको बार्गेनिंग करने से क्या मिला। लास्ट में उसने 500 रुपये छोड़ दिए, तो इससे क्या मिला? टाइम भी हमारा वेस्ट हुआ। बोला आपको नहीं पता, संतुष्टि मिलता है बार्गेनिंग से। और ये बात कौन कर रहा था? जो लेडीज मुझे लगता है महीने का 40-50 लाख रुपए तो कमाती होगी, वो मेरे से बोली कि आपको नहीं पता ये 500 रुपये जो मैं छुड़वाई हूं ना, इससे मुझे संतुष्टि मिलता है, और जब तक संतुष्टि ना मिले तो प्रोडक्ट खरीदने का फायदा क्या है। तो नॉर्मल महिलाओं की बात नहीं है, जितनी भी महिलाएं वो जब तक बार्गेनिंग ना करे तो फिर वो बोलती हैं कि हमें ना फिर फील नहीं होता कि हमने कोई शॉपिंग किया है। और जो जितना ज्यादा बार्गेनिंग कराए वो अपने आप को उतना बड़ा शहंशाह समझता है। तो अक्सर आप जैसे आप वाराणसी में जाएंगे गदौलिया मार्केट के अंदर, वैसे आपके यहाँ भी ऐसी एक आध मार्केट ही होगी। तो वहाँ के सेल्समैनों ने महिलाओं के अनुसार अपने आप को अडॉप्ट किया। जब जाते हैं वहाँ पे अगर कोई चुनरी खरीद रहा है सपोज दैट, तो सीधे दाम बताएंगे उसका 2500 रुपया, जबकि वो है 150 की। तो बताएंगे कितना? 2500। उसको पता है ये कितना भी कम करवाएगी तो 500 में तो आ ही जाएगी। 500 में तब भी मेरा 400 रुपये का मुनाफा है, तुरंत फटाफट बेच देंगे। तो वो बिजनेसमैन कभी भी आप नहीं देखेंगे कि झल्लाएंगे, वो बार्गेनिंग शुरू करेंगे। कितने का है? 2500 का है मैडम, आपके लिए सस्ता है। बोला मेरे लिए भैया लगा लो, ठीक है आप मेरी बहन जैसी हैं, आपके लिए 2000 में ले जाइए आप। देखा है कभी बात करते हुए? वो क्या करते हैं, वो उनके धंधे का चैलेंजिंग है, वो ऑब्जेक्शन है, वो इस तरह से अडॉप्ट कर चुके हैं कि वो सॉल्यूशन देके सेटिस्फाइड करके आराम से अपना प्रोडक्ट बेच ही देते हैं। और सबसे कमाल की बात समझो, दुनिया के हर बिजनेस का ऑब्जेक्शन अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। हमारे धंधे में ऑब्जेक्शन क्या लोग करते हैं? सर क्या गारंटी है प्रोडक्ट काम करेगा? बोलते नहीं बोलते? क्या सब्जी वाले को कोई बोलेगा हाँ जी क्या गारंटी है तुम्हारी आलू काम करेगी? कभी आता है क्या? जीवन में कभी नहीं आ सकता,
क्योंकि ये ऑब्जेक्शन हमारे धंधे का है, आलू वालों का नहीं। ये और हर धंधे का अलग अलग होता है। कपड़े के बिजनेस का ऑब्जेक्शन अलग होता है, जूते के बिजनेस का ऑब्जेक्शन अलग होता है। होने वाले ऑब्जेक्शन का सही सॉल्यूशन देना आ गया तो हमारा हर प्रोफाइल, हर प्रोस्पेक्ट सेल में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो हमें टैलेंट यही तो सीखना है कि आप अपने धंधे में उठने वाले लोगों के सवाल का जवाब कैसे दे के लोगों को सेटिस्फाइड कैसे कर पाते हैं। अगर आप सही बिजनेस तब माने जाएंगे जब आप लोगों के दिमाग में उठने वाले हर सवाल का सही तरीके से जवाब देना सीख जाएंगे। अगर सीख गए तो समझ लो कि आपका काम हो गया। यही टैलेंट हमें सीखना होता है फॉलोअप में। जब हम फॉलोअप करते हैं तो फॉलोअप का मतलब ही यही होता है, लोगों के जो डाउट हैं, ऑब्जेक्शन है, उसका सॉल्यूशन देकर सेटिस्फाइड करना। जो सेटिस्फाइड कर जाएगा उसकी रिजल्ट आ जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, एक इंसान का फॉलोअप आप करते हो, रिजल्ट नहीं आता, लेकिन अप्लाइन करता है, रिजल्ट आ जाता है। देखा है नहीं देखा है? क्यों आ जाता है? सेम प्रोडक्ट, सेम कंपनी, सेम पे आउट, सब कुछ सेम है, तो अपलाइन के फॉलोअप से रिजल्ट कैसे आ गया, आपसे क्यों नहीं आया? डिफरेंस कहाँ है? ये डिफरेंस है सवाल का जवाब देने में। अपलाइन इतना टैलेंटेड है कि उसके सवाल का जवाब देकर उसको सेटिस्फाइड करके उसको कन्वर्ट कर लेता है। आपके अंदर अभी इतना टैलेंट नहीं है कि आप लोगों को कन्वर्ट कर सके। लेकिन अगर ये टैलेंट अगर आपको आ जाए तो क्या आप हर सेल को कन्वर्ट कर सकते, नहीं कर सकते? यस या नो? यही है हमारा छठा चैप्टर, यही है हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन।